कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं आज के युवा वर्ग को देखता हूँ तो बड़ी चिंता होती है और साथ ही बड़ा निराशा भी। कहा जाता है कि युवा वर्ग जो होता है हमारे देश का भविष्य है। लेकिन आज के युवाओं को देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स देखिए या फिर यूट्यूब चैनल्स देखिए, हमारा युवा जो है ना वो वीडियो बनाने में परेशान है, रील्स बनाने में परेशान है। डिस्कवरी की बात नहीं करी जा रही। कंटेंट क्रिएटर एक नया वर्ड ऐड होता जा रहा है और सब उसके पीछे पागल और भागा जा रहा है। जब कहा जाता है ना कि आप पैदा लेते हो, जन्म लेते हो, तो जिस तरीके से आप अपने माँ बाप के बच्चे होते हो वैसे ही इस देश के भी बच्चे होते हो। दो चीज़ें देखी होती है किसी भी चीज़ में, एक होता है एसेट, दूसरा होता है लायबिलिटी। जैसे होता है ना कि एक माँ बाप बच्चा पैदा करता है तो वो सोचता है कि आगे ये बच्चा जब मेरा बड़ा होगा तो मुझे अन्न दाना देगा, खाना पीना देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा लायबिलिटी, हमारा दायित्व बने, कि कल के डेट में बुढ़ापे में वो मुझे ना खिलाए, मुझे ही उसे खिलाना पड़े। सब एक योग्य बच्चा चाहते हैं। आप सरकार के भी बच्चे हो, सरकार भी आपसे चाहती है कि आप कल के डेट में टैक्स पेयर बनो। आप जो सब्सिडी और ये सारी चीज़ें आप लेते हैं कि गवर्नमेंट हमें दे, फ्रीबीज के पीछे आप भागते हो, तो जो हमें लीड कर रहा है, जो हमारा सरकार है, अब सरकार को भी हम अपने परिवार का एक मेंबर ही समझें। एक बड़ा परिवार अगर हमारा है तो सरकार हमारे पिता हैं, वो भी हमसे चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें और हम कुछ नहीं कर रहे और फ्रीबीज के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने पिता जो हमारी सरकार है उसके साथ जाने अनजाने में धोखा कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल रेफरेंस से मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही। बाकी हर कोई चांद पे यहाँ वहाँ, बिल्कुल आप देखिए, आप एलन मस्क को देखें या किसी को देखें, आपके इंडिया में उस तरीके का टेम्परामेंट नहीं समझ में आता है। आप देखिए मेक माई ट्रिप, ये विदेशी कंपनी है, जस्ट उसी का कॉपी हम आपका ईज माई ट्रिप, हम सिर्फ कॉपी करे जा रहे हैं। आपका अमेज़न आया तो इंडिया में देखो, वो भी फ्लिपकार्ट इंडिया का नहीं है, लेकिन उस तरीके की चीज़ें इंडिया में लॉन्च करी। जबकि मेजॉरिटी स्टेक आज के डेट में भी अगर आप देखें तो विदेशी कंपनियों का है। आज के डेट में शेयर मार्केट को भी देखें तो अमेरिका शेयर मार्केट को नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, जैसे चाह रहा है इकोनॉमी के साथ खेल रहा है। और हम सिर्फ अगर किसी चीज़ में आगे हैं तो वो है जनसंख्या वृद्धि में। दुनिया बाकी चीज़ों में विकास कर रहा है, हम जनसंख्या के मामले में विकास कर रहे हैं। हालांकि जनसंख्या भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का आपका ह्यूमन रिसोर्स है। विकास में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। लेकिन अगर वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो जो ह्यूमन है, वो रिसोर्सफुल अगर बने तब। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ जीते हैं। हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम क्या सरकार के लिए कर रहे हैं, हम क्या देश के लिए कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए ही पैदा हुए हैं कि झंडा फहराएंगे, उस दिन देशभक्ति का गीत गाएंगे, देशभक्ति की शायरी पढ़ेंगे और बाकी उसके बाद हमारी देश के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसीलिए हमें आज़ाद कराया? आज के डेट में वो भी लोग अगर देखें ना, गांधी जी भी अगर सच में अगर देखेंगे तो वो भी सोचेंगे किन निकम्मों को मैंने इस आज़ादी दे दी। आज़ादी पाना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको सस्टेन करना बड़ी चीज़ है। आज के देश में हम आज़ाद हो गए। मुझे लगता है बहुत हद तक हम शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए, मानसिक रूप से आज के डेट में भी हम गुलाम हैं। वो जैसा चाहते हैं अंग्रेजी हुकूमत, जो चाहती आज के भी डेट में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे लंदन हो, उस हिसाब से हमसे सारा काम करवाती है। हमारे चाहे शेयर मार्केट कहिए, चाहे जिसको भी कहिए, अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरा आज के युवा वर्ग से रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपना बड़ा भाई ही मानिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़, क्योंकि भाई आज का जेनजीस टाइप है, वो हर चीज़ को अपने नाक पे ले लेता है कि मेरे को ऐसा ऐसा। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से कह रहा हूँ कि देश के लिए कुछ सोचो यार। बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत कुछ कर सकते हो आप देश के लिए, बहुत कुछ दे सकते हो देश को।
है ना, आप में जोश है, जज्बा है, गर्म खून है, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। इंडिया को अब देखो, कहा जाता है देवत्व भरी इस धरती पर भारत विश्व गुरु कहलाया है। भारत विश्व गुरु कहलाया है, लेकिन क्या कहलाएगा भी? क्या हम सस्टेन कर पा रहे हैं? आज की डेट में भारत विश्व गुरु कहलाया है, लेकिन क्या आज की डेट में है वो प्रेजेंट? कभी कहलाया था। देवत्व भरी इस धरती पर भारत विश्व गुरु कहलाया है। अपनी संस्कृति का एहसास हमें हिंदी ने ही करवाया है। अपने संस्कृति का एहसास, जो भाषा हमें संस्कृति का एहसास करे, उस भाषा के प्रति हमें वफादार रहना है। चीन के लोग चाइनीज़ बोलते हैं और प्रोडक्टिव काम में। हम किस चीज़ में अपने आप को बढ़िया मानते हैं? इंग्लिश अगर हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो हम बहुत पढ़े लिखे आदमी। आज के डेट में देखिए बहुत ढेर सारे लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे ही कि पढ़ा लिखा आदमी मतलब अंग्रेजी बोल रहा हो। अरे भाई, इंग्लिश इज़, या फिर भाषा जो लैंग्वेज आपकी होती है, जिस जैसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हमारे देश में आ रहे हैं जिस पे हमको सोचने की ज़रूरत है आज के डेट में। आध्यात्म के वजह से, जो हमारा देश विश्व गुरु कभी कहलाया था, आध्यात्म की वजह से कहलाया था। हमारे देश में आज भी पराशरी ज्योतिष योग ऐसा है जिसमें हम प्रेडिक्ट कर लेते थे कि भाई आगे के डेट में क्या होने वाला है। और आज के डेट में भी अगर सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाए तो वो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। आपका न्यूमरोलॉजी, ये सारे इंट्यूशंस नहीं वर्क करते हैं आज के डेट में भी। अगर अमेरिकन की बात करिए या फिर आप लंदन में बैठे किसी आदमी को बात करिए, वो सबसे ज़्यादा आज के डेट में ऑथेंटिक, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है तो दैट इज़ इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड दैट इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ज़ीरो का खोज आपने किया जब कोई कुछ नहीं जानता था, और ज़ीरो से ही पूरी की पूरी दुनिया बनी। तो जो काम की चीज़ है उसे तो हम बना रहे हैं, लेकिन आपका नाम फिर भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। ये धरती कृष्ण और राम की रह चुकी है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े करामात किए हैं, और हम क्या कर रहे हैं भाई, है ना। कल के डेट में अगर आप देखिए, कल के डेट में होता है ना, किसी पे आदमी प्राउड करता है कि हाँ ये हमारे महापुरुष हैं, राम हैं, आपके गौतम बुद्ध हैं, जिसको पूरे चाइना, पूरे बुद्धिस्ट लोग पूरा मानते हैं इनको। आज के रिसेंट 100 साल में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसके ऊपर आप फक्र करेंगे कि हाँ भाई ये हमारे देश के महापुरुष हैं। महापुरुषों की बड़ी कमी हो गई। पहले विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, भरे हुए ऐसे लोग थे, चाहे महात्मा गांधी, जिसे भी कहिए। अभी किससे आप कहेंगे 100 साल में? आजकल का जो जेनजीज जो रील्स बना रहा है और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वो बना रहा है, उसको आप महापुरुष कहेंगे? जो सारे काम ही व्यूज़ के लिए हुए जा रहे हैं। बहुत चिंतनीय है, और मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये कर रहा हूँ, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि आप सभी को सोचना है। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मन में बड़ी चिंता हो रही थी और ये चीज़ समझ में आ रहा था कि यार अगर मैं आपसे बात नहीं शेयर करूँगा तो किससे करूँगा। मेरे लिए अगर कोई बात करने का, मैं कहा ना कि मैं बैठा रहता हूँ और मुझे अपनी कोई बात शेयर करनी होती तो मेरे पास कोई मित्र नहीं रहता। मेरे लिए आप ही हमारे मित्र, जिससे मैं ये बात कह सकता हूँ, चाहे वो 2 सुने, 10 सुने, 20 सुने या कोई ना सुने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है हाँ भाई मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कोशिश भी करता रहूँगा, है ना। हाँ, मैं उस चीज़ को शो ऑफ करूँगा आपको, लेकिन जब वो फ्रूटफुल बन के निकलेगा तब। ऑल्दो मेरा ये काम नहीं है कि मैं बस बैठा रहूँ और मैं सिर्फ ज्ञान देता रहूँ, नहीं, मैं उसके लिए करता भी, और उन सभी चीज़ का मैं आपको एक दिन रिपोर्ट भी दूंगा। लेकिन वाकई आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, वो है हमारे देश का युवा। क्योंकि ये हमारे देश का युवा हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। बहुत छोटा मोटा शक्ति नहीं, बहुत बड़ा शक्ति बन सकता है। एक मशीन को बनाने में 10 दिन में मशीन बन जाएगा, लेकिन एक बच्चे को बनाने में माँ बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखी रहती है, और उसके बाद भी 9 महीने पैदा होने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि ठीक ठाक तरीके से वो पैदा हो जाए। और पैदा होने के बाद भी एक बच्चे को बच्चा बनने में 25 साल लगता है। और किसी माँ से पूछिएगा आप कि कितना ज़्यादा दर्द और कष्ट होता है प्री बर्थ और पोस्ट बर्थ भी। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा करने के बाद वो दर्द नहीं रहता, वो भी दर्द रहता है, बच्चे का तबीयत खराब होना, ये वो, और उस चीज़ को हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एक
आईफोन को डिस्कवर करना वो बहुत आसान है, लेकिन एक बच्चे को योग्य बनाना ये बहुत कठिन काम है, और जो हर घर की माएँ कर रही हैं, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं कहूँगा घर में बैठी हर एक माँ को। नारी शक्ति को मैं पूजनीय इसीलिए कहता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा अगर रिसोर्सफुल चीज़ डिस्कवर करता है तो वो नारी ही करती है। एक बच्चे को बच्चा बनाना, हाँ, एक पिता का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसे योग्य बनाना पूरे तरीके से माँ पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी मातृशक्ति है, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको हाथ जोड़ के मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी वंदनीय। इसीलिए हमारे देश में नारियों की पूजा करी जाती है। आप जितने भी फेस्टिवल्स देख लीजिए, बहुत कम फेस्टिवल्स होंगे जो किसी पुरुष के नाम पे मनाया जाता है। चाहे वो नवरात्र की बात करिए, या फिर छठ की बात करिए, या फिर आप ज्योतिया की बात करिए, या किसी भी आप फेस्टिवल की बात करिए, ज़्यादातर हमारे देश में जो पूजा करी जाती है, जो पूजनीय है, वो माँ है। मातृशक्ति हमेशा वंदनीय है। वो नहीं कि आप रामधारी सिंह दिनकर का वो करें कि हाय रे अबला, नारियों के बारे, हाय रे अबला यही है तेरी कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। मैं इस चीज़ का बिल्कुल नहीं समर्थन करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मातृशक्ति अगर जिस दिन जाग गई ना, उस दिन हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा उसका कोई था पता ही नहीं। और हमारा देश विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमें कुछ उस पर विचार करने की ज़रूरत है ना। और मैं कह भी रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। हर किसी को सोचना है। हम अकेले चले थे जानवे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। और आप सभी के लिए मैं कहूँगा, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं रास्ते में, तुम भी चल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं दिखाता, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले, सब आपको पीछे दबाने के चक्कर में पड़े। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं दिखाता, मुझे गिरा कर संभल सको तो चलो। आपको आगे बढ़ना है तो किसी न किसी को तो आपको जकड़ना पड़ेगा ही, किसी न किसी को तो आपको मारना पड़ेगा ही, किसी न किसी के ऊपर तो आपको जाना पड़ेगा ही। कॉम्पिटिटिव एरा है बॉस, आम तरीके से काम नहीं चलेगा आज के डेट में। और बच्चों, जितने भी पढ़ाई करने वाले हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई करिए अच्छे से। आप ऐसा मत करिए कि कोई आपको पीटता है या फिर कोई आपको वो करता है तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना है। गुरु शिष्य परंपरा सबसे बढ़िया रहा है आज के डेट में। मैं बहुत आज की जो टीचिंग साइकोलॉजी है उसको भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु को फिर से चाहिए कि अगर कोई शिष्य पढ़ाने लायक है, अगर देखिए कि हाँ भाई उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर आग है, तब आप उसको आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए। अदरवाइज़ एक नॉर्मल पढ़ाई करके आप अपने बिजनेस, धंधा, जो भी कुछ आप करना चाहते हो उसमें आप लग सकते हैं। टीचर्स भी बच्चों को बच्चे की तरह समझिए, उनको योग्य बनाने के पीछे पड़ी। जैसे कहा जाता था कि जो आपका स्टूडेंट होता है वो भी आपका परिवार है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा ही आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट भी आपका उतना ही बच्चा है। कभी कभी कहा जाता है गुरु जो होते हैं अपने बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने शिष्य से। और जहाँ बच्चे और शिष्य की बात आई है, शिष्य को कहीं ना कहीं गुरु ने हमेशा ऊपर रखा, क्योंकि एक पिता से ज़्यादा पूजनीय है गुरु। और बच्चों से भी कहना चाहूँगा, भैया टीचर भी आपके लिए, जो गुरु आपका होता है ना, वो पूजनीय होता है। उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट दीजिए, उनको उस हिसाब से। किया आपने देखा है पहले ये बनारस में जो रहता है ना, वो घराना टाइप के जो पूजा वाले होते हैं, आज के डेट में गुरु का ये दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, पूरा झुक के। तो बॉस, लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो कुछ अच्छे हैबिट्स आपको इनकलकेट करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो मैंने बहुत ढेर सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अर्श से फर्श पे कब पहुंच गया और फर्श से अर्श पे कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। आप लोगों से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इस मैटर पे। मैं भैया से कहूँगा, भैया कैमरा वाले, कि अब भैया बस बंद करिए, क्योंकि बहुत हो गया।